बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। लेकिन इससे पहले जो लिंक रिएक्शन था इसके बारे में हमने पढ़ा था, इसको हम थोड़ा रिवाइज करके कि ये पायरुवेट जो 3 कार्बन कंपाउंड है ये साइटोप्लाज्म में बन गया था। ये साइटोप्लाज्म से एक कैरियर प्रोटीन के जरिए जिसका नाम है पायरुवेट चैनल प्रोटीन, इसके जरिए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में दाखिल होती है। फिर यहाँ इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। वहाँ पे पायरुवेट से पायरुवेट एक दूसरे किस्म मॉलिक्यूल में तब्दील होता है। वो किस तरह? वो ऐसे कि इस पायरुवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। पायरुवेट 3 कार्बन है और जब एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, एक कार्बन निकल गया तो पायरुवेट 2 कार्बन कंपाउंड बन गया। जब पायरुवेट 3 कार्बन से 2 कार्बन कंपाउंड बन गया कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होने के बाद, इस कंपाउंड का नाम हमारे साथ बन गया क्या? एसिटाइल ग्रुप बन गया। फिर एसिटाइल ग्रुप जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड है। इस 2 एसिटाइल ग्रुप जो 2 कार्बन कंपाउंड है इसके साथ कोएंजाइम ए रिएक्शन करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, कोएंजाइम ए ऐड हो गया, पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में तब्दील हो गया। लेकिन यहाँ एक बात और भी है, वो ये कि इस रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाता है और वो 2 हाइड्रोजन जो है वो कोएंजाइम जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है NAD+ वो रिड्यूस फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। यानी वो 2 हाइड्रोजन कोएंजाइम के साथ रिएक्शन करके रिड्यूस फॉर्म में तब्दील हो जाती है। तो इसी तरह पायरुवेट जो है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में तब्दील हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया और कोएंजाइम ए जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, वो रिड्यूस फॉर्म में तब्दील हो गया। यह एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बन गया पायरुवेट से, ये 3 स्टेप्स में हम आसानी से लेते हैं। एक स्टेप वो है हमारे साथ डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है? डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये है कि पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड था, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, 2 कार्बन कंपाउंड रह गया। 2 कार्बन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। तो इस रिएक्शन को हम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। दूसरा स्टेप वो है कि इस 2 कार्बन कंपाउंड जो एसिटाइल ग्रुप है इसके साथ एक कोएंजाइम ए रिएक्शन करता है। तो ये क्या बना देती है? ये बना देती है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है और कोएंजाइम ए ऐड हो जाता है, इस रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और वो 2 हाइड्रोजन यहाँ एक मॉलिक्यूल है कोएंजाइम जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में मौजूद होता है, उसका नाम NAD+। वो NAD+ ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट या रिडक्शन ऑफ कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो पहला स्टेप है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, दूसरा स्टेप पायरुवेट से एसिटाइल ग्रुप, फिर कोएंजाइम ए एडिशन, एसिटाइल कोएंजाइम एडिशन के साथ एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इसी रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन रिमूव होके NAD के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में तब्दील हो जाना। इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। यानी पायरुवेट से हाइड्रोजन रिमूव होके और वो 2 हाइड्रोजन कोएंजाइम के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में तब्दील होता है। तो इसी तरह पायरुवेट से हमारे साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। अभी ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ पे मौजूद है? ये हमारे पास मौजूद है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये बात ऑलरेडी हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है
और इनके दरमियान जो स्पेस कैरेक्टर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, या जो एरिया है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अभी जो है ये एसिटाइल कोएंजाइम एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके जिसका नाम है ऑक्सैलोएसिटेट, वो 4 कार्बन कंपाउंड है, और एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। ये 2 कार्बन और 4 कार्बन कंपाउंड एक दूसरे के साथ मिलके एक मॉलिक्यूल बना देता है, एक कंपाउंड बना देता है जिसका नाम है सिट्रेट। और सिट्रेट हमारे पास कितने कार्बन कंपाउंड है? वो हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन यह एक बात जहन में याद रखे हुए कि इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से ये कोएंजाइम ए रिमूव हो जाता है इस रिएक्शन में, और ये रिएक्शन जो एंजाइम परफॉर्म करता है उसका नाम है सिट्रेट सिंथेज। इसी वजह से ये एक साइक्लिक फॉर्म में ये साइकिल होता है इसको, और ये साइकिल एक साइंटिस्ट का जिसका नाम था क्रेब्स, इसी वजह से हम इसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, और इसको हम सिट्रेट साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल या सिट्रेट साइकिल भी कहते हैं। और सिट्रेट जो है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसी वजह से हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये बात ध्यान में याद रखें कि आप फिर कंफ्यूज ना हो। ये सिट्रेट जो 6 कार्बन कंपाउंड है, इससे क्या होता है, फिर ये एक इसका आइसोमराइजेशन होता है दूसरे कंपाउंड को जो कि वो भी सिट्रेट होता है 6 कार्बन, उसमें तब्दील हो जाता है सिट्रेट आइसोसिट्रेट में। इस रिएक्शन में एक दफा एक तरफ तो वाटर रिमूव हो जाती है, और फिर जो है ना वो वाटर क्या कर देती है, वो वाटर जो है ना फिर दोबारा ऐड हो जाती है। आप फिर यह कंफ्यूज होंगे कि ये वाटर किसी का मतलब इसका क्या है कि वाटर रिमूव हो गया और फिर ऐड हो गया, और यह जो एंजाइम है, जो एनवाल है, जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, इसका नाम है एकोनिटेज। या आप एक बात ध्यान में याद रखें कि ये कंपाउंड है 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है? 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इस सिट्रेट में। लेकिन यह एक बात आप ध्यान में, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ जो है ना हाइड्रोजन है। यह इस एकोनिटेज एंजाइम जो है ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल ये इस वाटर को रिमूव कर देता है, वाटर मतलब इस पोजीशन से, और फिर जो है ना दोबारा ये हाइड्रोक्सिल यहाँ ऐड कर देती है और ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर देती है। मसलन यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन तब्दील करके ये एकोनिटेज एंजाइम यानी वाटर रिमूव करके और फिर ऐड करके, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल का पोजीशन चेंज होता है, सिर्फ ये बात है। तो इसी वजह से ये एंजाइम जो है इसका नाम है एकोनिटेज, ये इसको कैटालाइज करता है। आइसोसिट्रेट 6 कार्बन है, फिर आइसोसिट्रेट जो है ना इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। आइसोसिट्रेट 6 कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, एक कार्बन रिएक्शन में रिमूव हो गया, तो कितने कार्बन मॉलिक्यूल बन गया? 5 कार्बन मॉलिक्यूल का नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो बन गया, जो 5 कार्बन कंपाउंड है, इसमें आइसोसिट्रेट से जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, दूसरा इससे 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, और वो 2 हाइड्रोजन जो है वो एक कोएंजाइम है जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, NAD। वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से कहां तब्दील हो जाते हैं? रिड्यूस फॉर्म में तब्दील हो जाता है। दूसरा फिर ये रिएक्शन जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसका नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, यानी वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है आइसोसिट्रेट से। फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट से एक और एंजाइम है जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। यह भी एक एंजाइम जो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देता है, और इसके साथ साथ जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव कर देता है। तो 5 कार्बन से कंपाउंड बन गया 4 कार्बन कंपाउंड को 2 हाइड्रोजन जब रिमूव हो गया, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो कोएंजाइम मौजूद है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से फिर कहां बन जाता है? रिड्यूस फॉर्म में तब्दील हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सिंपल एक और रिएक्शन होता है, एक और एडिशन इसका होता है, इसका नाम है कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल। कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल का एडिशन होना, अगर हम इस को थोड़ा निगलेक्ट करके
सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके और हाइड्रोजन को रिमूव करके। 5 कार्बन अल्फा कीटोग्लूटारेट को हम कौन से कंपाउंड में तब्दील कर देते हैं, सक्सेनिक एसिड में, जो 4 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन इसके साथ कोएंजाइम ए का एडिशन हो गया, तो इसी वजह से इस कंपाउंड का नाम बन गया सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। फिर सक्सेनाइल कोएंजाइम ए जो कंपाउंड है 4 कार्बन, इससे कोएंजाइम ए जो है ना वो रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। और जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है उसका नाम है क्या? सक्सेनाइल कोएंजाइम ए सिंथेज नाम है इसका। लेकिन ये सक्सेनाइल कोएंजाइम ए सिंथेज एक तरफ सक्सेनाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए रिमूव कर देता है। दूसरी बात है कि यह एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है GTP, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट इसको ब्रेक करके, यानी एक फॉस्फेट रिमूव करके और वो एक फॉस्फेट ADP को अटैच करके ADP से ATP बन जाता है और GTP दोबारा GTP में, और इस तरह ये GTP दोबारा GTP और इस तरह ये साइकिल स्टार्ट होता है। एक साइकिल यहाँ मतलब रेगुलरली होता है। तो ये ATP जो बन जाता है इसको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन वो है कि आपके पास एक सबस्ट्रेट है, क्या है? आपके पास एक सबस्ट्रेट है और इसके साथ एक फास्फेट अटैच है और ये आपके पास ADP है, एडिनोसिन डाइमर। ये सबस्ट्रेट से एक एंजाइम है, एक एंजाइम आ गया, इससे फास्फेट रिमूव करके यहाँ अटैच करके इस ADP को ATP में तब्दील कर देता है। इस किस्म की ATP फॉर्मेशन को हम फास्फोरिलेशन कहते हैं। लेकिन ये ATP फॉर्मेशन को हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट से डायरेक्ट जो है ना फास्फेट निकाल के और ADP में अटैच करके ATP में तब्दील कर देता है। और दूसरी वो है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, वो हम पढ़ेंगे बाद में। और इस सबस्ट्रेट लेवल और ऑक्सीडेटिव के दरमियान जो बुनियादी फर्क है वो हम वाज़ेह करेंगे। फिर ये जो टॉपिक है जब ईड में हो जाए तो इसमें हम फिर ये समझेंगे। दूसरी जो सक्सेनेट बन गया, यहाँ कोएंजाइम रिमूव हो गया, सिंपल सी बात है, मैंने पहले कह दिया था कि सक्सेनेट बन गया। सक्सेनिक एसिड जो है 4 कार्बन कंपाउंड, फिर सक्सेनिक एसिड से 2 हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ एक अनदर कोएंजाइम मौजूद होता है 11 एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। वो 2 हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करके पीडीएच में तब्दील हो जाता है। जो एंजाइम इसको कैटालाइज करता है इसका नाम है सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज। और आप ये बात ऑलरेडी जान चुके हैं कि एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर अमल करके इसको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। लिहाजा ईच स्टेप के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है और वो स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन को कैटालाइज करता है। फिर ये फ्यूमेरेट जो है ना 4 कार्बन कंपाउंड है। या आप देखिए फिर यह कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हो गया, यानी कार्बन की जो मिकदार है वो बहाल है, मेंटेन है। फ्यूमेरेट से फिर हमारे पास एक दूसरी कंपाउंड बन जाता है मिलेट, जो भी वो 4 कार्बन है। लेकिन यहाँ फ्यूमेरेज एक एंजाइम है जो फ्यूमेरेट पे अमल करके और फ्यूमेरेट के साथ क्या कर देता है? फ्यूमेरेट के साथ वाटर ऐड कर देता है और फ्यूमेरेट जो है ना वो मिलेट में तब्दील कर देता है। ये बात आप केमिस्ट्री में भी जानते हैं कि जब भी आप एक मॉलिक्यूल से एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिमूव कर देते हैं या एक मॉलिक्यूल में एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐड कर देते हैं, उसका नाम क्या होता है? इसका नाम तब्दील हो जाता है और उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सब के सब चेंज हो जाती है। इसी वजह से जो है ना एडिशन ऑफ द वाटर के साथ फ्यूमेरेट का नाम तब्दील हो जाता है मिलेट, यानी कंपाउंड तब्दील हो गया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी तब्दील हो गया। और फिर मिलेट से जो है ना वो क्या होता है? मिलेट से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। वो 2 हाइड्रोजन फिर क्या कर देता है? वो 2 हाइड्रोजन फिर एक कोएंजाइम जो है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में उसके साथ रिएक्शन करके उसको रिड्यूस फॉर्म में तब्दील कर देता है। और मिलेट जो है ना जब इसे 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गया वो ऑक्सिलो एसीटेट में तब्दील हो गया और कोएंजाइम जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था वो रिड्यूस फॉर्म में तब्दील हो गया। इसको हम फिर क्या करेंगे? जो मिलेट से 2 हाइड्रोजन रिमूव होके या जो एंजाइम इन्वॉल्व है जाहिर बात इसका नाम क्या होगा? मिलेट डी हाइड्रोजिनेज, यानी
मेलेट, वो एंजाइम मेलेट से हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, जैसा कि आइसोसेट्रेट डिहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, और सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज और मेलेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, सिट्रेट सिंथेज, एकोनेटेज इनिसोमराइजेशन वेरिएशन परफॉर्म, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेज। ये बात यहाँ याद रखें कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जो सक्सिनेट बनता है, तो ये एंजाइम इस रिएक्शन को दोनों तरफ जो है ना परफॉर्म कर देती है। इसमें सलाहियत मौजूद है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट भी बनाती है और सक्सिनेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए भी बनाती है। इस एंजाइम में सलाहियत मौजूद है। बाज़ औकात एक एंजाइम जो है ना वो बहुत एक रिएक्शन जो है बहुत डायरेक्शन में परफॉर्म कर देती है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यानी इसमें क्या है, 3, ये सिट्रेट का एक फार्मूला है और इसमें 3 क्या है, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसी वजह से हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या पहला जो स्टेबल कंपाउंड है सिट्रेट, इसको इसी वजह से कहते हैं कि इसका स्टेबल प्रोडक्ट जो है सिट्रेट साइकिल, इसको हम इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रेट है। दूसरा नाम इसका क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दिया था जिसका नाम था क्रेब्स। 1937 में उसका नाम था क्रेब। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, क्रेब साइकिल। तो आप यहाँ एक बात ज़हन में याद रखें कि इसे एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ना, ये एक क्रेब साइकिल को परफॉर्म कर देती है। तो कितने NADH हमारे पास बनती है, कितने NADH एक क्रेब साइकिल में, ये एक हो गया, एक ये दूसरा NADH हो गया, और आप जो है ना रिएक्शन को भी याद करके, और ये जो है ना तीसरा NADH हो गया। एक क्रेब साइकिल में कितने NADH बनते हैं, 3। एक क्रेब साइकिल में कितने FADH बनते हैं, ईटा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक FADH2 बनते हैं। ठीक है, एक क्रेब साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का जो ATP है वो कितने बनते हैं, एक ATP बनते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस में अगर आपने पढ़ा था तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट बनते हैं। एक पायरुवेट से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए और दूसरे पायरुवेट से दूसरी एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए वो जो एक क्रेब साइकिल को परफॉर्म कर देती है, तो एक क्रेब साइकिल में हमारे पास कितने NADH बनते हैं, कितने NADH बनते हैं, 3। कितने FADH2 बनते हैं, 2, और कितने ATP बनते हैं, 1 सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। जब ये दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम ए ये भी क्रेब साइकिल को परफॉर्म करेगा, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्रेब साइकिल में कितने NADH बनेंगे, 6। कितने NADH बनेंगे, 2, और कितने सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का जो ATP मॉलिक्यूल है वो कितने बनेंगे, वो है 2। और अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, इस NADH और FADH2 जो है इसका हम फिर ऑक्सीडेशन करके, रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज करके, और इस ऑक्सीडेशन के जरिए हम ATP हासिल करेंगे, और इस ATP को हम फिर क्या करेंगे, रिड्यूस फॉर्म से जब ये NADH ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इस ATP हम हासिल करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए, इसको हम फिर क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। वो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ेंगे।